बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बया की मूर्खता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16, बया की मूर्ख। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ यानी वृक्ष पर एक बंदर रहा करता था। उसी वृक्ष यानी उसी पेड़ पर बया पक्षियों की जोड़ी का घोंसला था, यानी बया पक्षी वहां पर रहते थे। उसमें घनी मित्रता थी। वो हमेशा इकट्ठे रहा करते थे। जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, यानी जब बरसात का आना हुआ, तो वर्षा लगातार होती रही। बया पक्षी घोंसले में चुप कर बैठ गए। बंदर के लिए बचने का कोई भी स्थान नहीं था। बंदर उस घोंसले में नहीं जा सकता था। वह पेड़ की टहनी यानी डाली पर बैठा हुआ ही भीगता रहा। नर बया ने उसकी दशा देखकर नहीं रहा गया, यानी उसे दया आ गई। उसने बंदर को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। बंदर ने उत्तर दिया कि कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास ठहरने नहीं देगा, यानी कोई भी व्यक्ति मुझे अपने पास रुकने नहीं देगा, क्योंकि सभी मुझसे डरते हैं। बया पक्षी ने उसे प्यार से शिक्षा दी कि तुम वास्तव में दुष्ट हो। क्या हो? तुम दुष्ट हो। तुमने किसी से भी बनाकर नहीं रखी, यानी तुम सभी को प्यार नहीं करते, इस वजह से तुम्हारे साथ ये परेशानी है। तुम छीना झपटी करके सबकी वस्तुएं छीन लेते हो, इसीलिए लोग तुमसे डरते हैं। यदि तुम आज हमारी तरह रहने की जगह बना लेते तो तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं होती, यानी तुम्हारी ये हालत नहीं होती, और न ही किसी से सहायता तुम्हें मांगनी पड़ती, और तुम्हें किसी से मदद भी नहीं मांगनी पड़ती। बया ने बंदर को समझाते हुए यह इसलिए कहा क्योंकि वह बंदर को अपना मित्र मानता था। वो दोस्त था, इसीलिए उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन बया की बातें बंदर को बुरी लग गई। वह क्रोध में आ गया, यानी अब बंदर को गुस्सा आ गया। वह बया की बातें सहन नहीं कर पाया, यानी वो बया की बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। वह गुस्से से बया के घोंसले के पास गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेड़ से नीचे धरती पर फेंक दिया। घोंसले को उसने तोड़ दिया। बेचारा बया पक्षियों का जोड़ा उदास निगाहों से देखता रह गया। दोनों को यह देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। जिसके बाद बया को अपने दिए गए उपदेश पर पश्चाताप हुआ। यानी हमें इस पाठ से सीख मिलती है कि हमें हमेशा उसे ही सीख दो जो उस सीख के योग्य हो। हर किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। आइए पाठ की समाप्ति के बाद इसके शब्दार्थ को जान लें। वृक्ष अर्थात पेड़, उपदेश अर्थात शिक्षा, स्थान अर्थात जगह, बेचारा यानी लाचार, क्रोध अर्थात गुस्सा, सहायता अर्थात मदद, दुष्ट अर्थात बुरा आदमी, वास्तव में अर्थात सच में, दुर्दशा अर्थात बुरी हालत, पश्चाताप यानी पछतावा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।